बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं बेहतरीन सा लोगो डिजाइनिंग करके मैं सिखाने वाला हूँ। जी लोगो डिजाइनिंग करके मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। एक बेहतरीन सा लोगो डिजाइनिंग करके मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कोरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, यही लोगो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ये देख रहे हैं डीजी। ये बेहतरीन सा लोगो कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद से देख रहे हैं ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम ड्रैग करेंगे, कंट्रोल दबा करके ड्रैग करने के बाद से हम यहाँ से हम 100 mm ले लेते हैं और नीचे भी हम 100 mm ले लेते हैं। इस तरह से हम ये बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद से इसी के हम एक डुप्लीकेट करेंगे, एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए शिफ्ट दबा करके और माउस का राइट बटन दबा करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे और माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये कॉपी हो चुकी है। इसमें हम 60 mm कर देते हैं और नीचे भी 60 mm कर देंगे। देख रहे हैं, इस तरह से एक बन करके ये बॉक्स बन करके तैयार हो चुका है। उसके बाद से इसी की एक कॉपी करेंगे। इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसका दो कॉर्नर को राउंड करेंगे, ये ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये दोनों कॉर्नर को राउंड करेंगे। तो राउंड करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद से शिफ्ट के जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नोट सिलेक्ट हो चुका है। ये देख रहे हैं 3 नोट जो है ये खाली है। तो फिर इसको सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इस तरह से राउंड कर देंगे। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इस नोट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इस नोट को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम पूरे राउंड कर। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इनका चारों कॉर्नर को राउंड करना है तो इस तरह से हम राउंड कर देते हैं। इस तरह से हम राउंड कर देंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह से कुछ बन करके आपके सामने ये रेडी हो चुका है। उसके बाद से इसी को हम यहाँ पर ला करके इसको सेट कर देंगे। इस तरह से हम रख लेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह से रखने के बाद से यहाँ से हम एक रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से हम एक इस तरह से बॉक्स क्रिएट करेंगे। इस तरह से बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ हम ऊपर में हम 50 mm कर देते हैं और नीचे में हम 20 mm का प्लस इंटर कर देंगे। इस तरह से ये एक बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। इस बॉक्स को हम पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ई बटन प्रेस करेंगे। ये ऊपर और नीचे से यानी बॉटम और टॉप से ये सेंटर में हो चुका है। उसके बाद से आर बटन क्लिक करेंगे, ये राइट साइड से ये सेट हो चुका है। उसके बाद से फिर इसकी सिलेक्ट करेंगे, इसकी एक कॉपी करेंगे। इसकी एक कॉपी करने के लिए हम यहाँ से पहले इसकी कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से ड्रैग करके हम माउस का राइट बटन जैसे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ से हम राइट 90 डिग्री इसको रोटेट कर देंगे। इस तरह से रोटेट कर देंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और इस वाले गोल वाले बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। डी बटन प्रेस करेंगे तो ये बॉटम साइड में आ जाएगा और राइट बटन जैसे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। ये देख रहे हैं, इस तरह से ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम दोनों को वेल्ड कर देते हैं। यहाँ से हम वेल्ड कर देंगे। ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से ये बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से यहाँ से हम फिर रेक्टेंगल टूल पे आएंगे और इसको इस तरह से हम एक बॉक्स ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से ड्रैग करने के बाद से हम नीचे में हम 10 mm कर देते हैं। इस तरह से इसका हाइट 10 mm कर दिया। उसके बाद से इसी को सिलेक्ट करके हम ला करके इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम रख देंगे। इसकी हम कॉपी कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से अब हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम इसमें स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ से स्मार्ट फिल टूल पे आएंगे। स्मार्ट फिल टूल पे आने के बाद से हम इसको जूम कर लेते हैं। पहले इसको ऐसे इस पे सिलेक्ट करते हैं, इसको हम कर लेते हैं, इसमें हम फिल कर लेते हैं और इसमें फिल करेंगे, इसमें फिल करेंगे और यहाँ फिल कर देते हैं। इस तरह से ये फिल कर लेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा करके और इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से वेल्ड कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट ये नजर आएगा। ये देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा डिजाइन डी और जी ये दोनों एक साथ बन चुका है। देख रहे हैं, ये डी और जी दोनों एक साथ हमने इसको बना, डी और जी दोनों एक साथ बन चुका है। अब इसमें स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करने के लिए फिर स्मार्ट फिल टूल पे आएंगे और यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद से फिर हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों को हम वेल्ड कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को हम वेल्ड कर देते हैं। यहाँ से हम वेल्ड कर देंगे। इस तरह से ये बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद से इसको डिलीट कर देंगे, फिर इनको भी डिलीट कर देंगे और नीचे वाले को हम इसको और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से
इसको हम यहाँ रख देते हैं और इस सबको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद से कुछ इस तरह आपको इफेक्ट नजर आएगा। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको ये इफेक्ट नजर आएगा। ये देख रहे हैं ये खूबसूरत सा डिजाइन बन करके तैयार हो चुका है। उसके बाद से इसको आप 3D इफेक्ट बनाने के लिए मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से जी बटन प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद से हम इनसे पहले इनको 3D बनाने से पहले इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद से हम यहाँ से फिर से हम एक रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। इस तरह से आप एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसी के हम एक कॉपी कर लेते हैं। इसको थोड़ा हम और पतला कर लेंगे और इसी के हम एक कॉपी करेंगे। इस तरह से पकड़ करके हम एक कॉपी कर लेते हैं और इसको कंट्रोल R से हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। इन सबको सिलेक्ट करेंगे, सी बटन प्रेस करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। ये सब सेंटर में आ चुका है। उसके बाद से फिर से हम यहाँ से हम एक LFC टूल का इस्तेमाल करेंगे। LFC टूल पे आएंगे और यहाँ से हम एक गोल बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से हम गोल बॉक्स क्रिएट करेंगे। गोल बॉक्स क्रिएट करने के बाद से हम इसी के कॉपी करेंगे। तो इस नोट पे आकर के हम यहाँ से इस तरह से हम एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से इसको हम ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद से इसको भी हम ग्रुप कर देंगे जी बटन प्रेस करके और जिसको हम ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में बॉटम और टॉप के सेंटर में ही आ चुका है और हम यहाँ पर रख लेंगे। इस तरह से आप रख लेंगे। इसको हम और छोटा कर लेते हैं। इसको हम इतना बड़ा रख लेंगे। इतना रखने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम और कम कर देते हैं। ये सादा है तो इस तरह से हम कम कर इतना रख लेते हैं। उसके बाद से फिर से हम जिससे यहाँ से लाइन टूल पे आएंगे, पॉइंट लाइन टूल पे आएंगे और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लेकर के और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद से एक और बॉक्स हम क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम एक पतला सा बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से इसको और पतला कर देते हैं और इसी के हम एक कॉपी करेंगे। नीचे की तरफ ला करके हम यहाँ पर एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से हम यहाँ से फिर से स्मार्ट फिल टूल पे आएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें स्मार्ट फिल टूल फिल करेंगे। इस तरह से आप स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर यहाँ से स्मार्ट फिल टूल से फिल कर लेते हैं। उसके बाद से इन सबको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद से इसको डिलीट कर देंगे, इनको भी डिलीट कर देंगे और अंदर वाले बॉक्स दोनों बॉक्स को डिलीट कर देंगे और इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम वेल्ट कर देंगे। इन सबको हम पकड़ करके वेल्ट कर देते हैं। पहले ये लाइन जो है पॉइंट लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद से हम इन सबको सिलेक्ट करके हम वेल्ट कर देंगे। इन सब सारों को वेल्ट कर देंगे। इस तरह से हम वेल्ट कर देते हैं। ये देख रहे हैं इस तरह से वेल्ट कर दिए। ये देख रहे हैं ये खूबसूरत सा डिजाइन बन करके तैयार हो चुका है। उसके बाद से डीजी को हम इसमें हम सेट करेंगे। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सेट कर लेते हैं। इसमें आप अपने एतबार से आप सेट कर लेंगे। जिस चीज का भी लोगो बनाना हो, जिस नाम का लोगो बनाना हो, आप यहाँ से आकर के इसको आप अपने एतबार से इसको सेट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद से सिलेक्ट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, जी बटन प्रेस करते हैं। ये इंटरेक्टिव फिल टूल है। उसके बाद से फिर से हम यहाँ से एक नोट बना लेंगे। इस तरह से नोट बनाने के बाद से हम बीच में हम येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम मेजेंटा का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम फिर इसमें भी हम सियान का इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं की कॉपी हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से ये पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद से जी बटन उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम ब्लू कलर फिल करते हैं। इसमें हम सियान कलर का इस्तेमाल करेंगे या फिर रेड कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम मेजेंटा का इस्तेमाल करेंगे और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से ऑरेंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करेंगे, इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और आउटलाइन इन सबका नन कर देते हैं। नन करने के बाद से कुछ इस तरह आपको इफेक्ट नजर आएगा। अब इसको 3D बनाना है तो 3D बनाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसमें एक काम और कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम इस तरह से कंट्रोल टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल कैसे ब्रेक के पार्ट कर देंगे। ब्रेक के पार्ट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से ये इसको पहले हम अनग्रुप कर देंगे। इसको पहले हम अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इसको कंट्रोल टूल का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद से हम कंट्रोल के से ब्रेक के पार्ट करेंगे। ब्रेक के पार्ट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये नीचे वाले को, और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम ये देख रहे हैं फ्रंट मीन्स बैक कर देंगे। इसको इस तरह से ये देख रहे हैं ये पोर्शन ये कट चुका है, ये थोड़ा और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो इस वजह से हमने इसको कट कर दिया है। ये पहले करना चाहिए था लेकिन ये मैंने बाद में किया। चलिए कोई बात नहीं, ये देख रहे हैं इस तरह से ये कट कर लेंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम शेडो पे आएंगे। शेडो पे आने के बाद से इसको इस तरह से हम ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से ड्रैग करने के बाद से ये देख रहे हैं इस तरह से बन चुका है। ये देख रहे 3D बन चुका है। यहाँ से हम 75% हम इसको एक कर देते हैं और यहाँ से हम 15 ही रहने देंगे। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से 3D बना लेते हैं। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से इफेक्ट बन करके
तैयार हो चुका है। उसके बाद से इन सब में भी हम 3D बना लेंगे। इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से हम इनको 3D बनाएंगे। तो 3D बनाने के लिए यहाँ से हम 40% कर देते हैं, या फिर हम इसको हम और बढ़ा लेते हैं। आप अपने एतबार से इसको हम 80% कर देते हैं और यहाँ से हम इनका कलर थोड़ा हम कम कर देंगे। यहाँ से कलर जो है इसका आप जितना कम करेंगे उतना ही ये बेहतर हो जाएगा। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये डिजाइन बन करके तैयार हो चुका है। आपके सामने ये डिजाइन बन करके रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं खूबसूरत सा डीसी का डिजाइन बन करके आपके सामने ये रेडी है। लोगो है, डिजाइन नहीं बल्कि लोगो, एक लोगो बन करके आपके सामने ये रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं खूबसूरत सा लोगो बन करके तैयार हो चुका है। अगर आपको भी इस तरह का लोगो अगर सीखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये देख रहे हैं इसी तरह का लोगो सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, कोई न्यू डिजाइन अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।